制中心传递。被称为 K17.PXVI 的美国病毒变得势不可挡。在过去的2周里，该病毒开始在全国范围内不受控制的传播。自1月8日从广东抵达以来，病例数量每天增长1倍，增长3倍，甚至可能增长4倍。中国疾病预防控制中心正在寻找 K17.PXVI 大流行的解决方案和治愈方法，但这并不是目前发生的真实情况。事实上，该病毒正在抵抗所有目前已知的治疗方法，因为该病毒已经变得如此强大，以至于它在被感染后10到15分钟内杀死所有人，然后变得疯狂和杀人。K17.PXVI 可以绕过免疫系统并劫持大脑，从而引发嗜血和疯狂的愤怒。已知的常见症状有发烧、出汗、腹泻、呕吐、呼吸急促、极度口渴、眼睛充血、肌肉疲劳和疼痛，体温高达40°C或更高，在极少数情况下，器官衰竭、动物行为和精神错乱。如果您的一位家庭成员患有这种疾病，请立即对他们实施安乐死。如果您忽视了这种疾病，它们可能会攻击并感染您，使您处于危险之中。不惜一切代价保留武器，以及手头上的食物、水、衣服、医疗用品、手电筒和电池供电的收音机等必需品。不要试图旅行，因为病毒可以在没有适当设备的情况下通过空气传播，并在15分钟内感染您。请注意，感染者在死后不久就会变得无意识和攻击性。如果您在人烟稀少的地区并通过电视或收音机收听此广播，那么您现在是安全的。这种病毒使社会崩溃，如果这种病毒变得更糟，中国和人类一样，都会落入危险病毒的手中。不惜一切代价保持警惕，并请继续关注。यह संदेश भारत सरकार द्वारा प्रेषित किया गया था। प्लाक्सिया वायरस, जिसे वैज्ञानिक रूप से एटलफहई के रूप में जाना जाता है, तेजी से खराब हो गया है। पिछले 16 दिनों में ये वायरस हर राज्य में लगातार बढ़ता जा रहा है। देश में उत्तर प्रदेश इस महामारी का केंद्र रहा है। सामाजिक भयावह दर से टूट रहा है और लोगों के लिए आपूर्ति तेजी से समाप्त हो रही है। अन्य समाचारों में, भारत में सभी टीवी टावरों में से लगभग 80% संक्रमितों द्वारा उखाड़ फेंके गए हैं या नष्ट कर दिए गए हैं। अब तक हम उन उपायों में सफलता प्राप्त करने में असमर्थ रहे हैं जिनमें क्वारंटाइन, राष्ट्रीय लॉकडाउन और जगह जगह आश्रय शामिल हैं। अब इस खतरनाक महामारी के चलते कई राज्य गिर रहे हैं और ये जल्द ही दुनिया का अंत हो सकता है। प्लेक्सिया वायरस लाइलाज है और जल्द ही इसका इलाज खोजने में असमर्थ हैं। एक बार जब आप इसे प्राप्त कर लेते हैं तो बहुत देर हो जाती है। 12 मिनट में आप मर जाते हैं। यहाँ बताया गया है कि ये कैसे होता है। वायरस प्रतिरक्षा प्रणाली का प्रतिरोध करता है और मस्तिष्क के नियंत्रण को जब्त कर सकता है। ज़ोंबी जैसे व्यवहार के साथ एक जानलेवा क्रोध को भड़का सकता है, जिसमें व्यक्ति किसी भी असंक्रमित प्राणी पर लगातार हमला और खा सकता है। वायरस के शिकार निम्नलिखित हैं: बुखार, पसीना, बहती नाक, भीड़, दस्त, मतली, उल्टी, सांस की तकलीफ, अत्यधिक प्यास, खून की आंखें, मांसपेशियों में थकान और दर्द, 40 डिग्री सेल्सियस या उससे अधिक का उच्च शरीर का तापमान और में दुर्लभ मामले अंग विफलता, पशुवत व्यवहार, मस्तिष्क की विकृत स्थिति। कुछ मामलों में रक्त की उल्टी, गले में खराश और जोड़ों में दर्द जैसे कम ज्ञात लक्षणों के साथ जोखिम वाले लोग 5 मिनट या उससे कम समय में मर जाते हैं। यदि आप किसी को इन लक्षणों के साथ देखते हैं तो आपको मरने से पहले
और आप पर हमला करने से तुरंत पहले उन्हें इच्छा मृत्यु देनी चाहिए, क्योंकि एक मौका है कि ये देश अगले 60 घंटों में गिर जाएगा। हम सभी को घर के अंदर रहने, सभी छिद्रों और खिड़कियों को ढंकने की सलाह देते हैं, जो आपके घर में प्रवेश करने से प्लैक्स या वायरस कणों को कम कर सकते हैं। भोजन, पानी, कपड़े, चिकित्सा आपूर्ति, एक प्राथमिक चिकित्सा किट, एक बैटरी चालित रेडियो या एक हाथ से चलने वाला रेडियो, एक जनरेटर यदि आपके पास है, या यदि आपके पास एक फोन है तो सुनिश्चित करें कि इसे चार्ज किया गया है और आपातकालीन कारणों से उपयोग किया जाता है। ये आपको लंबे समय तक जीवित रहने में सक्षम होना चाहिए, अन्यथा आपको बीमारी हो जाती है और आप मर जाते हैं। वायरस को हवा में फैलने योग्य भी माना जाता था, इसलिए यदि आप बाहर जा रहे हैं तो हर समय 2 घंटे तक फेस मास्क पहने, या यदि आप 10 मिनट या उससे अधिक समय तक बिना सुरक्षा के बाहर रहते हैं तो आप इसे अनुबंधित करेंगे। संक्रमित अब इंसान नहीं रहे। ध्यान रहे कि इस महामारी ने पूरे अमेरिकी समाज को तहस नहस कर दिया और अगर ये वायरस आगे भी फैला तो तय है कि इस देश का पतन हो सकता है। जितना अधिक गैर अनुपालन, हम उतने ही करीब आते जाएंगे। आपसे आग्रह है कि सतर्क रहें। टास्क फोर्स ने ये भी बताया है कि 771 मिलियन लोगों के पास ये पहले से ही है, इसलिए घनी आबादी वाले क्षेत्र खतरनाक हो सकते हैं। इसलिए घनी आबादी वाले क्षेत्रों में न जाएं, क्योंकि वे अधिक संक्रमित होंगे और परिणाम स्वरूप अधिक संक्रमण दर। कृपया देखें।